अहम इदारा है आर्मी का, हमारी फौज का। एयर फोर्स में वो हमारे जहाज में बैठ के वो बंदा तशरीफ ला रहा है। कौन करप्ट, दुनिया का, हमारे पाकिस्तान का करप्ट तरीन इंसान, जिसने हमारा गबन पैसा उठा के कहाँ से कहाँ किया, वो जिसमें दवा लगी उसको वज़ीर आज़म बना दिया। तो यार हम लोग का पाकिस्तानी क्या है यार? इन लोगों ने हमें यकीन करें जलील करके रख दिया। पूरी दुनिया में हमारी जगह सही हो रही है, हम लोग रसवा हो रहे हैं। यही वजह है कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना एयरपोर्टों पे, हमारी लाइन वो करके देते हैं। यकीन करें दुनिया की जो मुख्तलिफ मखलूक़ात हैं वो हम पर हंसती हैं, वो कहते हैं ये है पाकिस्तानी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हम लोग, हमारा जो तल्लक है रावलपिंडी की मुख्तलिफ यूसीज से है। मैं यूसी 5 से एज अ प्रेसिडेंट हूँ। ये मुराद खान मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं, ज़रब अली शाह साहब नायब सदर हैं। हमारी जो तंजीमें हैं उसमें बूढ़े बुजुर्ग जवान, असद खान साहब यूथ विंग प्रेसिडेंट है हमारे। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमें लोगों में जो जज्बा इस वक्त दिखाया गया है, हम लोग ये बातें कहानियों में सुना करते थे कि ये जज्बा, जैसे हमारे पुराने लोग सुनाते थे कि अब जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त हमने क्या क्या कुर्बानियां दी। आप यकीन करेंगे ये उससे कम नहीं है। ये इस तरह है कि जैसे हम दोबारा किसी चीज़ से आज़ादी ले रहे हैं, और खान साहब ने जो हमें डायरेक्शन दी है कि अगर आपने इंसानों वाली और अपने आज़ाद ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको ये आज़ादी अपने खून से लेनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे जो मामलात हैं, जो हमारे जो फैसले हैं, वो हम लोग नहीं कर पा रहे। सामने जब हाजिर वज़ीर आज़म खुद कह रहा है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ लेकिन मैं इख्तियारात मेरे पास नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगाइए इख्तियारात किसके पास है। मतलब हम 47 के बाद आज़ाद ही नहीं हुए। इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें शऊर है। इस तरह जब तक आज़ादी हमें नहीं मिलेगी, हमें हमारे हकूक़ इंसानी बुनियाद पर नहीं मिलेंगे, हम खान साहब के साथ दिन रात एक करेंगे, चाहे हमें किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े। इस वजह से नहीं कि हम नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारे आने वाले बच्चे भी जिस तरह हम गुलाम हैं उसी तरह वो रहेंगे। हम अपने आने वाले बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, खान साहब अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने लिए खुद यहाँ पर लड़ रहे हैं। और जो बंदा यहाँ पर आया हुआ है वो अपने लिए आया हुआ है, वो कोई किसी पे एहसान करके नहीं आया, पाकिस्तान के लिए आया, अपने बच्चों के लिए आया और अपने मुस्तकबिल के लिए आया। शहबाज शरीफ के ऊपर उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, इसहाक डार को वजीर खजाना, क्या ये मुल्क के साथ एक मजाक नहीं? बिल्कुल, मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि अगर मुल्क में आज़ाद फैसले, आज़ाद रियासत, अदलिया आज़ाद होती है, हमारे रियासत, हमारे जो इदारे हैं वो आज़ाद होते, तो क्या ये हालात होते? एक बंदों को सजाएं दी जा रही हैं। आप इसहाक डार को देखें, मुझे हैरानी उस वक्त हुई है जब एयरफोर्स हमारी, जिनके जो वज़ीर आज़म वगैरह खुलेआम चोर हैं, तो जो सोचे जिनके रहनुमा चोर होंगे उसकी कौम की हालत क्या होगी? वो कहेंगे शायद ये दुनिया के करप्ट तरीन लोग ये भी हैं। उन्हें क्या पता कि ये हमारे ही पैसा चोरी कर करके कहाँ से कहाँ हमारे बच्चों का लेके जा रहे हैं। लेकिन क्या है, बोलने वाला नहीं। अब चुप नहीं रहेंगे। अब जब तक हमारे हकूक़ हमें नहीं मिलेंगे, चाहे हमें मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ऐसी ज़िंदगी से मरना मेरे ख्याल लाख दर्जे बेहतर है। मैं अपना जो खिताबत है इससे ख़त्म करूँगा। मुझे शेर याद आता है, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। बस इसी तरह बात। सर, राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने तैयारी कर रखी है कि जिस तरह आप इस्लामाबाद में दाखिल होंगे आपके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जाएगा, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सर, राना सनाउल्लाह का तो पहले मैं ये कहता हूँ, उसका तो मुंह तो अपना देखे पहला उसने तो तकरीबन 3 महीने 4 महीने ये भौंक रहे कुत्ते की तरह। ये अवाम किस लिए निकली है? ये अवाम देखे, ये समुंदर, ये तो अभी तक लोग आए नहीं हुए, लोग रास्तों पे काफले आ रहे हैं। इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, कम अज कम आप आंखें बंद करके, आप लोग ये सोच रहे हो ना, आंखें बंद करके खान साहब जब भी कॉल देंगे इस्लामाबाद के लिए, ये जितने भी यहाँ पे अवाम का चीज पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, हम उस पर लब्बैक कहेंगे। हम हमारे यहाँ पे पूरी यूसी 5 की टीम है, सदर अली शाह साहब है और यूथ के सदर हैं, और हमारे सीनियर अफसर ज़रब अली शाह साहब है, पीछे मेरा भाई जफर भाई भी खड़े हैं। हमने पूरी तैयारी से यहाँ पे हम आए हैं, इसलिए आए जब तक खान साहब हमें न कहेंगे आप लोगों ने घर नहीं जाना, हमने घर नहीं जाना है। और इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को हम जल्द से भगाएंगे। और ये हमारे भी जो बातें करें, फौज के खिलाफ बातें करते हैं, ये पकौड़े जो लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब, इनको साहब कहना भी मैं गलत क्यों, मैंने कह दिया है। जाके जो चोर, जो इश्तियारी वज़ीर खजाना आके इस्तादाक साहब हमारे पर मुसल्लत हो गए बैठ गए, ये किसने ये काम किया है? वज़ीर आज़म साहब जाते हैं, खुद इश्तियारियाँ चोर है, इश्तियारी के साथ वो मीटिंग करते हैं, कहते हैं जी हम आर्मी चीफ लगाते हैं। ये कौन से कानून है पाकिस्तान का? जिस आर्मी चीफ का नंबर आ रहा है उसको पीछे करते हैं, जो लेके आ रहा है उसको लगा रहे। हमारी फौजें इदारे, हमारे अपने इदारे हैं, हमारे पूरे दुनिया में पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त फौज है, इस्लामी फौज है, काम करने वाली फौज है, और उसका एक नाम है। इन लोगों ने फौज को बदनाम किया है, इमरान खान साहब को बदनाम कर रहे हैं। हमारा मकसद है इन लोगों को घर जाना ही है, पूरे इलेक्शन कराएं। इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक खान साहब हमें कहेंगे आप यहाँ पे, हमने जो मरना जीना हमारी रोड पे होगा इंशाल्लाह।
اسلام آباد جانے کے بجائے خان صاحب نے پنڈی کو ترجیح دی حقیقی آزادی مارچ کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو یہاں صاحب اختیار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، ان کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اب؟ سر ابھی ہم نے صرف خان صاحب کی کال کی انتظار ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں یہ پہلے اس فیصلے سے خان صاحب سے حکومت چھوڑ کے بھاگ جائیں اور الیکشن کے اعلان کر دیں. بس ہمارا مقصد ہے الیکشن کرا دیں، نہیں تو ان کی ہم مونچھیں نکال دیں. سر انصاف یوتھ ونگ کے آپ صدر ہیں، تو آپ پنڈی کے جو نوجوان ہیں ان سے کیا کہیں گے؟ میں انشاءاللہ بولوں گا ان کے لیے کہ خان صاحب کے لیے نکلے، اس کے لیے لڑے، جان مال جو بھی لگے لگائے، لیکن ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اول سے لے کر آخر تک، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. سالوں میں جتنے بھی لانگ مارچ ہوئے سارے ناکام ہوئے، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس لانگ مارچ حقیقی آزادی یہ ملک کی قسمت بدل سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ آزادی مارچ جو ہے اللہ کے فضل سے، اس کے حکم سے رب العزت انشاءاللہ کامیابی ہم کو دے گا. ہم کامیاب ہو کر رہیں گے. ہمارا عمران خان جو ہے اس پاکستان کی پورا عالمی دنیا کی وزیر اعظم یہی رہے گا. اللہ کے فضل سے جدھر بھی ہم کو آرڈر مل گیا ہم ادھر جانے کے لیے مکمل تیار ہے. جیسے حکم ملے گا ہم اس کا حکم کو تعمیر کرتے ہیں. کیوں میرے بھائیوں تعمیر کرتے نہیں؟ زور سے بولو. اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ان چور ڈاکو بدماش گنڈوں کو ان کو سبق سکھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے مظلوم بے سہارا بیچاروں کی دولت انہوں نے امریکہ میں لے جا کر، برطانیہ میں لے جا کر اپنا فیکٹریاں انہوں نے بنایا ہے. یہ دولت ہمارا ہے، یہ دولت ان کے باپ کی نہیں تھی، ان کے دادی کی نہیں تھی. وہ ایک لوہار تھا، وہ نالیوں میں وہ چونتا تھا، لوہا چون کر کے اس نے کارخانہ بنایا تھا. میرا بھائی یہ کوئی گھر سے امیر تاریخ نہیں ہے، یہ غریب آدمی ہے، یہ انڈیا کا رہنے والا ہے، یہ انڈیا کا ساتھی ہے. انڈیا میں اس کا 5-6 کارخانے ہیں، یہ یقینی ہے. اور کیا نام ہے دبئی میں اس کا کارخانے ہے، اور کیا نام ہے سعودیہ میں اس کا کارخانے ہے. یہ پیسے کدھر سے لایا؟ یہ کدھر سے لایا؟ کیا اس کے پاس کوئی بیرونی بینک تو موجود ہوگا؟ ادھر سے لایا نہیں. ہمارا پاکستان کا پیسہ ہے، ہمارا خون ہے، ہمارا جو بھی ہے اس نے لے گیا. اپنا مکانات بنایا، اپنا سیوراج بنایا، اپنے لیے بینک بیلنس بنایا. اس کو تو غیرت آنا چاہیے. یہ وہ آدمی ہے جب کہ ہمارا کشمیر آزاد ہوا تھا اس نے اعلان کر دیا واجپئی میرے ساتھ آپ گیم نہیں کھیل سکتا ہے. واجپئی بولتا ہے کہ میں امریکہ حاجی ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. پھر رات 12 بجے اس چوتیا آدمی نے ادھر پہنچ کر کے ان کا تابع داری کیا. ہمارا کشمیر کا جو کرگل پہاڑ ہے اس کو واپس کر دیا اس نے. یار یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانی ہے. اب جو کہ 75 سال میں اس نے کیا کیا؟ ایک ڈیم بنایا پاکستان میں، ایک ڈیم بنایا نہیں بنایا. کیوں؟ 75 سال میں 2 پارٹیوں نے دونوں مل کر کھایا ہے. ان کا غیرت ہونا چاہیے، ان کا ایمان قائم دائم ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا پھر یہ مسلمان نہیں ہے، پھر یہ ہندو ہے، یہ ہندو کا ساتھی ہے. یہ کیا نام رام کرنا چاہیے. کہ انتخابات میں ان 13 پارٹیوں کا مستقبل کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ ان کا کوئی کامیابی نہیں ہے. ان کو دیکھو وہ اپنے کپڑے بھی بیچے، ان کو ووٹ ناممکن ہے، کوئی ووٹ نہیں ملے گا ان کو. یہ مظلوم لڑکے سارے کھڑی ہے، یہ میرا پارٹی کی ہے، یہ میرا کیا نام ہے، یہ میرا پارٹی کی ہے اور یہ میرے ساتھ دینے والا ہے. کیوں بھائی ساتھ دینا ہے؟ نہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے ساتھ دیں گے.